ये जो खबर द गार्डियन की तरफ से सामने आई है और उसमें हवाला दिया जा रहा है कुर्द ज़राए का भी, अमरीकी ज़राए का भी, आपकी नज़र में क्या वाकई अब जो एक रिजीम चेंज लग रहा था इसराइल और अमरीका को वो नहीं हो सकी, तो प्रॉक्सीज के ज़रिए ये मामला सिविल वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश है? अगर ऐसा है तो इसमें कामयाबी मिलेगी या ईरान की तरफ से रेजिस्ट किया जाएगा कार्रवाई के ज़रिए? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस नई पेशरफ्त का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो जो आमतौर पे अज़राए मज़ाक कहा जाता है कि अगर तो माशरे के ऐसे तबकात के जो गिरे पड़े तबकात हों, उनकी मदद दरकार हो इस तरह के सिक्योरिटी आप कह लीजिए जो अपने अज़ाइम के असूल के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका जैसी ताकत को सुलह कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इन चले हुए कारतूसों, ये पफ्ड सिगार जो हैं, इनके ज़रिए ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज अमेरिका और इसराइल चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी कोई खुद फरेबी नहीं होगी, खाम ख्याली नहीं होगी। क्योंकि अगरचे ये सबोताज एक्टिविटीज़ के हवाले से इन ग्रुपों की एक बड़ी तारीख है, और ख़ास तौर पे इनके जो अपनी ग्रीवेंसेस हैं, सो कॉल्ड जो भी हैं, वो जो शाह पहलवी के दौर से फिर उसके बाद जो इस्लामी इनकलाब के बाद हुकूमतें बनती रहीं, उन तमाम के साथ इनका एट लॉगर हेड रही हैं, और उसी हवाले से ये बाज़ औक़ात ऐसी सबोताज एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री करती रही हैं। लेकिन अब इनको एक ख़ास एरिया के अंदर कंटेन कर दिया गया है, इराक़ के अंदर जो शुमाली इराक़ का इलाका है और यहाँ ईरान की सरहद के साथ। तो अगरचे ये जो इस वक्त एक स्प्लिट किस्म की आपको मुख्तलिफ पोजीशन की जमातें दिखाई देती हैं या ग्रुप दिखाई देते हैं, ये उनमें सबसे बड़ा या सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप समझा जाता है, ये कुर्द एथनिक कम्युनिटी के हवाले से। और ये अमेरिका का एक बड़ा पुराना एजेंडा है, और ख़ास तौर पे रिलेटली जिसको बहुत ज़्यादा शोकेस किया गया कि इस इलाके की जो जोग्राफ़ी है, जितने बड़े पैमाने पर और जितनी मल्टीपल इसमें एथनिसिटी और सेक्ट्स मौजूद है, उस बुनियादों पे ईरान की तकसीम जो है, जो बाल्कनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो यही कुर्द समझे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये एजेंडा अनाउंस हुआ है, ये खबरों के ज़रिए सामने आया, तो उसी वक्त से ईरान ने जो है एरबिल का जो नीम खुद मुख्तार इलाका है इराक़ के अंदर कुर्दों के ज़ेरे असर, उस पर उन्होंने अपने मिसाइल और गोला बारूद जो है वो दागना शुरू कर दिया। इससे पहले भी वहाँ पे अमेरिका का जो कौंसल खाना है, वो भी इसी नौयत की खबरों के बाद जो है वो उसका निशाना बनता रहा। लेटली तो इस हद तक वहाँ पे ज़्यादा शदीद बमबारी की गई कि वहाँ पूरे इलाके की बिजली जो है मुनक़ता हो गई। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ इस वक्त ईरान में, यानी जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो चीज़ दरकार है, वो बूट्स ऑन ग्राउंड है। क्योंकि उसके बगैर अब तक किसी किस्म का कोई जो उसकी एजेंडा है वहाँ इंडिकेशंस नाफिज नहीं। भी, जी मंसूर साहब, अब उसकी इंडिकेशंस भी अमेरिका से तो आ रही हैं, इस तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर कमर चीमा, आपके ख्याल में माजी में भी हमने इसका जिक्र किया इब्तदाई में, अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है इस किस्म के ग्रुपों को इस वक्त, और ये दिलचस्प बात यह है कि ये राइवल ग्रुप्स थे, ईरान मुखालिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, जिनको इकट्ठा कर लिया गया कामयाबी से। आपकी नज़र में ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा या फिर रेजिस्ट किया जाएगा ईरान की तरफ से इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले फेज़ अगर जंग के देखा जाए जो 4-5 दिन है, इसमें तो ये पता चलता है कि ईरान ने जंग का स्कोप बढ़ा के ये जंग बड़ी कॉस्टली कर दी है अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। एक बात तो यहाँ तक तो हमें पता चल चुकी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कुर्द्स की बात करें, तो कुर्द जो हैं और उनकी बात करें तो ये ईरान में मौजूद हैं, इराक़ में मौजूद हैं, सीरिया में और तुर्की के अंदर। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह ब्लेटेंटली ये बात करना और कहना, और अभी तक की जो मैं अभी देख रहा हूँ खबरें कि जो प्रो अमेरिकन कुर्दिश फोर्सेस हैं, उनको पहले ही स्मॉल वेपन्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। मतलब ये पहले ही ये दिए जाने शुरू कर दिए थे, और CIA इसके ऊपर काम कर रही थी कि इनको अगर हम स्मॉल आर्म्स दे दें तो ईरान जो है वो प्रॉपर्ली डिस्टेबलाइज जो है वो हो सकता है। अगर ये कॉज है, तो ये तो मैं देखे अफसा साहिबा के ये तो फिर जब सोवियत यूनियन को गिराना था तो तालिबान बनाए, नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट किए, बाद में 20 साल लग के उनको खत्म करते रहे। अब ये तजर्बे मिडल ईस्ट में होंगे और हो रहे हैं, पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो ये किस तरह का, मेरा ख्याल है यहाँ पे दुनिया को बोलना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं नॉर्मली ये तबसरा इस वक्त किसी जगह पे मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय ये है
कि वन ऑफ द रीजंस जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, इजराइल की तो अपनी डायमेंशंस है, वन ऑफ द रीजंस इज चाइना। आपको पता है कि अमेरिकी सदर जो है वो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चाइना का विजिट कर रहे हैं, और वो चाइना जाने से पहले एक तो उन्होंने वेनेजुएला का तेल कंट्रोल में ले लिया। कल रात उन्होंने ट्वीट भी की कि वेनेजुएला हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और अब हमने तेल वहां से निकालना शुरू कर दिया है। और याद रखिए कि वो $40 पर बैरल ले रहे हैं वेनेजुएला से, मार्केट में 85 और 90 की कीमत आती चली गई है। तो ये जो पॉइंट है कि अगर तेल ही फैक्टर था और चाइना को एनर्जी डिनाई करना एक मसला है, तो मैं समझता हूँ इतनी जंग बड़ी करना दुनिया देख रही है और मेरा ख्याल है रोकना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए और मुस्लिम दुनिया को सामने आना चाहिए। दुनिया डॉक्टर साहब देख रही है और कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, लेकिन अमेरिका के अंदर से बहुत सा रद्द-ए-अमल आ रहा है, हम उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एहसान, आपके ख्याल में ये जिस गार्डियन की खबर का हम हवाला दे रहे हैं कुर्द गिरोह के हवाले से, और जैसा कि मंसूर साहब ने बात भी की और डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि कुर्द गिरोह तो एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, लेकिन जो दूसरी बात इसमें की गई है, बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौजूद ईरानी अलहदगी पसंद गिरोह भी इस हवाले से एक्टिव कर दिए गए हैं। ये एक चैलेंज आपकी नज़र में है पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी हवालों से? ये कल जो खबर आई थी, कल रात को यानी खबर आई थी कि जो कुर्द हैं इराक में वो यानी ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका को और ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन मेरे एक कलीग हैं, वो बड़ी प्रोमिनेंट कुर्दिश जर्नलिस्ट है और ईरानी जो इराकी कुर्दिस्तान है वहाँ पे वो बेस्ड है, वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करती है। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो पेशमर्ग है, जो इराकी कुर्द मलीशिया आप कह लें या वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नहीं, बल्कि जो ईरानियन कुर्द हैं वो जो यहाँ पे आए थे, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको निकाला था, तो उनकी एक अच्छी खासी तादाद है, उनकी वो तैयारी हो रही है लेकिन फाइनल स्टेज में नहीं है। और वो खबर आज फिर आई भी थी कि वो जो चीज़ है वो इनिशियल में अभी तक वो अंडर डिस्कशन है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे है, यहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट जो है दोनों तरफ वो काफ़ी एक्टिव है, और पाकिस्तानी साइड पे तो पिछले यानी 20 साल से वो एक्टिव है, उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये पाकिस्तानी हुकाम भी कह रहे हैं कि यानी ईरान में भी उनके बेसेस हैं, BLA हो या BLF हो, लेकिन ईरान के अंदर भी जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं आइडियोलॉजिकली, वो इतने जिहादीस किस्म के हैं। यानी वो बलोच जो हैं वो सेपरेटिस्ट, वो भी उनके आइडियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन साथ में वो जिहादी भी हैं, तो उनके रवाबित हैं अलकायदा के साथ भी या बाकी जो रीजन में यहाँ पे जो जिहादी गिरोह हैं उनके साथ हैं। तो उनकी तरफ से भी अब पिछले यानी 3-4 सालों से काफ़ी यानी हमले भी हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी एक्टिविटी। लेकिन अभी तक मैंने परसों भी एक वो ट्वीट किया था, उसमें यही चीज़ कि ईरान अभी तक यानी टेरिटोरियल जो कंट्रोल है वो अभी तक मेंटेन कर रहा है। यानी इतनी बड़ी इन्वेजन हो रही है लेकिन अभी भी उनके जो आउटस्कर्ट्स के जो इलाके हैं, खासकर जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, ये काफ़ी रिमोट है, यहाँ पे उनका कंट्रोल जो है वो शुरू से इतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन अभी भी ये जैश उल अदल जैसे ग्रुप्स हैं, अब इन्होंने एक नया अलायंस भी बनाया है, जो बलोच मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से बड़े तरह के हमले नहीं हो रहे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ईरान मुखालिफ जो ग्रुप बनाया गया है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है आपकी नज़र में? वो यानी अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस साइड पे, हमारी साइड पे स्टेट लेवल पे किसी की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है कि आप अभी ग्राउंड कोई ऑफेंसिव जो है ईरानी फोर्सेस के खिलाफ लॉन्च कर दो। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो कुर्द हैं ईरानी जो है वो मेरे ख्याल में सबसे पहले, अगर इन केस ग्राउंड कोई इनकी तरफ से होता है ऑफेंसिव, तो उनकी तरफ से लॉन्च होगा, लेकिन वो अंडर डिस्कशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।